पहले अक्सर काम सिर्फ लगाने की दवाई से भी चल जाता होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमें ऑलमोस्ट हर मरीज़ को या हर दूसरे मरीज़ को खाने वाली दवाई देनी पड़ती है। और बड़ी बात तो ये है कि आप दवाई देते हैं, पेशेंट ठीक होता है, फिर उसके बाद 2 हफ्ते बाद फिर आज बड़ा जमान है कि मेरा तो मसला हल ही नहीं हुआ, ठीक हुआ था अब दोबारा हो गया। मौसम कौन सा है? ख़िज़ा का। और ख़िज़ा बहार के मौसम, टेम्परेचर ठीक सा है, पर हर जगह आप देखते हैं कि अगर कुछ चीज़ किचन में छोड़ दी, ख़ास तौर से कोई ब्रेड, तो उस पर उल्ली लग जाती है। अब ख़िज़ा बहार का मौसम, थोड़ी ह्यूमिडिटी बढ़ गई, उल्ली लग गई, कोई बात नहीं, डिस्कार्ड कर दें। चलो हमने ना खाई, खुदा की कोई और मखलूक खा लेगी। लेकिन जब उल्ली इंसानों के ऊपर लगनी शुरू हो जाए तो क्या करें? क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला है। अब आप ये सोचेंगे कि ये उल्ली क्या लगी हुई है। पंजाबी में फंगस को उल्ली कहते हैं और ये जो है बड़ा ही कॉमन मसला है। ख़ास तौर से जब आप मैसेस को देखते हैं, यानी जो पब्लिक सेक्टर के ओपीडीज़ हैं, हर दूसरा तीसरा मरीज़ इसी फंगस के प्रॉब्लम के साथ आ रहा है। और बड़ी बात तो ये है कि ट्रीटमेंट देने के बावजूद अब ये फंगस बहुत रेजिस्टेंट हो गई है। और कई ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो पहले बहुत इफ़ेक्टिव होते थे पर अब काम ही नहीं कर रहे। पहले अक्सर काम सिर्फ लगाने की दवाई से भी चल जाता होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमें ऑलमोस्ट हर मरीज़ को या हर दूसरे मरीज़ को खाने वाली दवाई देनी पड़ती है। और बड़ी बात तो ये है कि आप दवाई देते हैं, पेशेंट ठीक होता है, फिर उसके बाद 2 हफ्ते बाद फिर आज बड़ा जमान है कि मेरा तो मसला हल ही नहीं हुआ, ठीक हुआ था अब दोबारा हो गया। अब इतने मसले मसाइल की वजह क्या है? एक तो चीज़ है फंगस की रेजिस्टेंस, कि आप दवाई दे रहे हैं पर वो तो ढीठ हो गई भाई फंगस हमारी, वो उस दवाई से मानने को तैयार ही नहीं है। दूसरी बात जो मेरे ख़्याल में थोड़ी कम सोची जाती है वो ये है कि हमारा माहौल इस तरह का है, ओवर क्राउडिंग है। चलो कोई बात नहीं, ओवर क्राउडिंग तक बर्दाश्त करते हैं। हाइजीन सही मेंटेन नहीं है। जब आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे की चीज़ों की शेयरिंग, वॉशरूम की शेयरिंग, टावल की शेयरिंग, कंघे की शेयरिंग, तो फंगस जैसे इन्फेक्शन तो फैलेंगे ही। तो इस तरह भी होता है कि फंगस का इन्फेक्शन आपको था, आपका ठीक हुआ, किसी और को लगा था, आपने उससे एक्वायर कर लिया, आपने उससे लगा लिया। अब हम करें तो क्या करें? अब हमने पहले तो ये पहचान करनी है कि आपको दोबारा इन्फेक्शन हुआ है, री इन्फेक्शन हुआ है, या फिर ये रेजिस्टेंट फंगस है। अब रेजिस्टेंट फंगस आम दवाइयों से जो हम रूटीन में टर्बिनाफिन या इट्राकोनाजोल आमतौर पर फंगल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, उनसे रिस्पॉन्स नहीं देती, तो फिर हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ता है। मगर यहाँ मैं आपको नाम नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे पास जो वेपन रह गया है उस ढीठ फंगस से डील करने का, उसको भी आप मिसयूज़ करके और ख़राब कर दें। क्योंकि पहले दवाइयों से रेजिस्टेंस इसी वजह से हुई है कि लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते और ख़ुद से दवाई शुरू कर देते हैं। पता होता नहीं है कितनी खानी है, कितनी देर खानी है, और फ़ायदा किसको हुआ? आपको लगा डॉक्टर को फ़ायदा हो जाएगा अगर आप उसके पास जाएंगे, फ़ायदा हो गया फंगस को कि वो ढीठ हो गई, उसने हथियार तैयार करा लिए उन इतनी इफ़ेक्टिव दवाइयों के अगेंस्ट। तो अब हम फंगस को कैसे डील करें? जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अगर आप अपनी हाइजीन अच्छी रखें, अपनी सफाई का ख्याल रखें, जिस्म को गीला नहीं रहने देना। गीला ना रहने देने का मकसद ये नहीं है कि आप नहाएं ना या आप मुँह ना दें, लेकिन जब भी आप नहाते हैं या मुँह धोते हैं उसके बाद उसको ड्राई करें। ड्राई करें, अगर एक्टिव फंगस का इन्फेक्शन मौजूद है कोशिश करें हवा से ड्राई करें या फिर टिश्यू पेपर से, ताकि उसको फेंक दें और किसी तौलिए वगैरह में रहे ना। वॉशरूम जब तक पूरा ड्राई नहीं हो सकता कोई दूसरा यूज़ ना करे ताकि फंगस दूसरे बंदे को ना लगे। इसके अलावा ट्रीटमेंट टाइमली लें, डॉक्टर से एक दफ़ा तो मिल लें ताकि वो आपको बता दे कितनी देर ट्रीटमेंट लेना है और आपका प्रॉब्लम भी हल हो और आपके घर वाले भी उस प्रॉब्लम की वजह से सफ़र ना करें।
पर अगर इन सब चीज़ों के बावजूद आपको लगता है कि ये फंगस की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, तो अगेन आपका डॉक्टर आपको बता देगा कि आपने अब कौन सा स्टेप लेना है, क्योंकि कुछ दवाइयों के कम्बिनेशन यानी एक दवाई के साथ दूसरी दवाई को कंबाइन करना या कुछ कम यूज़ होने वाली दवाइयाँ अभी भी हमें इस ढीठ किस्म की फंगस से निजात दे रही हैं। कहना बड़ा आसान है कि फंगस है ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, उल्ली लगी है, क्या है, स्किन का ही प्रॉब्लम है। पर जो सफ़र करता है, जो तकलीफ़ उठाता है, सारे दिन ख़ारिश करता है, सारी रात ख़ारिश करता है, उसके लिए क्या मसला है, ज़रा थोड़ा सोचें और अपना पार्ट प्ले करें इस फंगस को रेजिस्टेंट और ज़्यादा बनने से, और अपने और दूसरों के प्रॉब्लम्स हल करने में अपना रोल प्ले करें। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई मज़ीद क्वेश्चंस या कमेंट्स आप देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। मोस्ट वेलकम। कमेंट सेक्शन इज़ देयर फॉर यू। अल्लाह हाफ़िज़।